फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे से चीज़ें क्यों नहीं हो पाती। क्या वो इंटेलिजेंस है, क्या उनको बंदों को कुछ ज़्यादा पता है, नेचुरली गिफ्टेड है, जो मेरे से हमेशा स्मार्ट ही रहते हैं। एंड मैं जब अपनी प्रॉब्लम अपने घर वालों को बताता था तो वो समझ नहीं पाते थे। वो चाहे मेरे को जितना मोटिवेट कर लेते, लेकिन वो अंदर की मेरी बात समझ नहीं पाते थे कि मेरे से नहीं हो रहा है। सेम प्रॉब्लम तुम भी फेस कर रहे होगे। इवन दो यू वांट टू डू इट, तुम हर चीज ट्राई करते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम बार बार फेल हो जाते हो। एंड तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ भाई। यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन बिकॉज तुम्हारी जेन्युइनली फट रही है। बहुत मुश्किल है एक्शन लेना, इट्स नॉट ईजी। एंड लोग बोल देते हैं कि भाई बस स्टार्ट टेकिंग एक्शन, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। एंड इसी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम करोगे क्या आगे जाकर। तुम बहुत ही ज्यादा क्लाउडेड हो अपने फ्यूचर को लेकर। वरी नॉट माई फ्रेंड, आई हैव बिन थ्रू द सेम सिचुएशन। एंड मैंने चीज़ें देखी हैं कि क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें नहीं काम करती हैं। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें समझनी है ना, लाइफ पूरी पैटर्न्स के ऊपर चलती है। क्योंकि तुम छोटे होते हो तो तुम्हें पैटर्न्स नहीं पता होते, क्योंकि तुम एक एक्सप्लोरेटिव फेज में होते हो। तुम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो ना, तुम्हारे साथ सेम तरह की चीज़ें रिपीट करती हैं। मतलब एक बारी दोस्तों ने धोखा दे दिया, बात करनी बंद कर दी, अगली बार तुम फिर देखो कोई और तरह के दोस्त होंगे, कॉलेज के दोस्त होंगे, जॉब के दोस्त होंगे, आगे बहुत दोस्त बनते हैं, वो धोखा दे देंगे। तो ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में रिपीट होते रहती हैं। एंड इन्हीं रिपीटिंग पैटर्न्स को जब हम समझने लग जाते हैं, तुम्हारी लाइफ आसान बन जाती है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस मैच्योर। अब तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि भाई मैं एक्शन लेना कैसे चालू करूं। तुम्हारे अंदर वो वाला फेज नहीं आया है, तुम्हें पता ही नहीं चला है, पैटर्न कभी फिगर आउट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं तुम्हारा अच्छे से पैटर्न फिगर आउट कराता हूँ। सबसे पहला पैटर्न फिगर आउट करने का जो तरीका वो ये है कि तुम्हें रिकमेंडेशन में वीडियो आई है। अगर ये वीडियो रिकमेंडेशन में आई है तो इसका मतलब ये है कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हो। अब सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बहुत अच्छी हैं जिसको सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं पता उसके लिए। लेकिन अगर तुम रेगुलरली सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हो, देन ये तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। कैसे? देखो, जितनी ज़्यादा तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखोगे ना, तुम उतने ही ज़्यादा एक लूप में फंसते जाते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट के, जहां पर तुम दूसरे बंदे को बस बोलते हुए देखते हो एंड अपने आप को इमेजिन करते हो कि तुम ऐसा चीज़ करोगे, ऐसी चीज़ें करोगे। एंड जब तुम फ्यूचर में ये चीज़ करने की सोचते हो, जब सारी चीज़ें तुम कल पे डाल देते हो ना, तुम उस वो नहीं होता, गधा नहीं होता जिसके सामने गाजर लटका देते हैं और वो बस चलता रहता है, तुम उसकी तरह बन जाते हो। वही जो गधा होता है जिसके सामने डंडी से ऐसे गाजर लटका रखा होता है और वो चल जाता है गाजर को देखते देखते, वो गाजर गाजर। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। यू डोंट वांट टू बी दैट डोंकी ब्रो। तुम्हें चीज़ें सामने की तरफ टालनी नहीं है, तुम्हें अपने एकदम सामने रखनी है, प्रेजेंट में रखनी है वो चीज़ें। तुम जितना ज़्यादा फ्यूचर में चीज़ें डालोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत देगा। लेकिन तुम कहोगे यार नॉट पॉसिबल, मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया कि मैं आज बैठूं, मैं जब बैठता भी हूँ एक्शन लेने, नहीं हो पाता, बॉडी मेरी अलाउ नहीं करती। पहले ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक्शन ही ले रहे हो भाई टॉपरों वाला। भाई मेरे एक बात समझो, अगर तुम्हें गाड़ी निकालनी है अपने घर से बाहर, लेट से तुम्हें कश्मीर जाना है अपनी गाड़ी में, तो तुम क्या सीधा ही रेस मार दोगे, 100 की स्पीड पे डाल दोगे? पहले तुम कॉलोनी से बाहर तो निकालोगे ना अपनी गाड़ी। तुम आराम से भाई 10-15 की रफ्तार पे आराम से गलियों से बाहर निकालोगे गाड़ी, उसके बाद मेन रोड पे ले जाओगे, मेन रोड से फिर हाईवे पर ले जाओगे। तो धीरे धीरे करके तो स्पीड बढ़ाओगे। ऐसा तो नहीं 100 150 की स्पीड तुमने पहली मार दी, वहीं गलियों में से 150 की स्पीड में निकाल रहे हो, उसके बाद हाईवे पे 150 की स्पीड पे पहुंच गए, और फिर हाईवे पे तो पहुंच ही गए तो 200-250 कर दी। ऐसे थोड़ी ना होता है। देयर इज अ प्रोसेस। एंड ये प्रोसेस ना फिगर आउट कैसे होता है, लाइफ के अलग अलग पैटर्न्स को देख देख के। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि एकदम से ही हद से ज्यादा कंपटीशन ले लेगा ना अपने लिए, तो तुम उस चीज को छोड़ दोगे। याद है वो वाले जो गेम्स खेला करते थे तुम बचपन में, जो तुमने कभी खेले ही नहीं गए, छोड़ दिए तुमने? वो क्यों था? क्योंकि हद से ज्यादा डिफिकल्ट थे तुम्हारे लिए। मेरे लिए पर्सनली पता है क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट था। मेरे जो आसपास के दोस्त वगैरह थे ना, वो बहुत अच्छा खेलते थे क्रिकेट, अकेडमी वगैरह जाते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। तो मेरे को लगता था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं क्योंकि अकेडमी वगैरह कुछ नहीं आता था, तो मैं अपने आप को और बेकार फील करवाता था। मैं सोचता था कि मैं और बेकार हूँ। एंड उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था हमारे बीच, जिसकी वजह से हमेशा वो मेरे से बढ़िया ही खेलते थे। मैं जितना भी ट्राई कर लूँ, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे से
रन ही नहीं हट होते थे, मेरे से मारा ही नहीं जाता था। एंड उसके बाद मेरे को क्या हुआ, क्रिकेट से हेट होने लग गई। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं क्रिकेट अटैक्स खरीदता था, मैंने टेस्ट मैच देखने की कोशिश करी, मैंने ओडीआई देखने की कोशिश करी, लेकिन मेरे से नहीं देखा गया, बिकॉज वो इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ, एंड मैंने छोड़ दिया ऑल टुगेदर। एंड दैट दिस इज समथिंग दैट यू सी विद योर पढ़ाई ऑल्सो। तुमने बहुत कोशिश करी एंड तुम छोड़ देते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। तुम कोशिश क्या सही कर रहे हो? क्या तुमने एकदम ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करा है क्रिकेट? क्या तुमने ग्राउंड जीरो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है? तुम क्या सबसे बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हो? नहीं उठा रहे हो, वही तो दिक्कत है। तुम्हें लगता है कि भाई ये बेसिस जो है ना, ये बेसिक्स बेकार चीज़ें, हम सीधा जंप मारते हैं, एंड ये जंप ही तुम्हें खाई में गिरा देती है। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, बट स्लोली, सुपर स्लोली, एकदम कछुए की तरह। इस चीज को ना एकदम आसान बना दो कि तुम हर समय कर सको। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई तुम्हें 2 की टेबल लिखनी है, तो तुम टेबल पे बैठ जाओगे तुरंत? 2 की टेबल लिखने तुम बैठ जाओगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं तुम्हें बोलूं 22 की टेबल लिखनी है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं 2 के बाद तुम्हें 3 की टेबल दूं, तो तुम लिख लोगे। 3 के बाद 4 की दूं, मतलब बेसिकली तुम्हें अपने लेवल को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। एंड ये लेवल तब तक नहीं बढ़ेगा ना जब तक तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट लोडिंग करते रहोगे। व्हाट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट लोडिंग? सो इट्स बेसिकली कंजंक्शन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ लोडिंग। सेल्फ लोडिंग का मतलब है कि तुम अपने आप को डफर मानते हो, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बड़ा लो है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी फटती है, तुमसे एक्शन नहीं लिया जाएगा, बहुत मुश्किल है एक्शन लेना। एंड वही सेल्फ इंप्रूवमेंट है जो कि तुम्हें बस वीडियोस दिखाकर मोटिवेट तो कर देता है, तुम्हें अच्छा तो फील करा देता है, तुम्हें ऐसा फील करा देता है कि तुम कर लोगे किसी ना किसी दिन। लेकिन वो कोई दिन आता नहीं है, और उसके चक्कर में तुम गधे बन जाते हो, एंड यू डोंट वांट टू बी दैट डोंकी। तो तुम्हें क्या चीजें करनी है? सबसे पहले सेल्फ लोडिंग को खत्म करना है। जो तुम विक्टिम माइंडसेट बना के बैठे हुए हो ना अपने बारे में, जो तुम सोचते हो यार ये मेरा पेन नहीं समझ पा रहे, कोई नहीं समझेगा तुम्हारा पेन। एंड द ओनली थिंग दैट विल change the things that are going on in your life is action। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक टोपी है, उस टोपी में ना मैं 10 बंदे हैं, 10 बंदों के सब पर्ची पे लिख के नाम लिख डालते हैं उस टोपी में, ठीक है? और वो टोपी एक लॉटरी है। अब उन 10 बंदों से बोला है कि आप जितने नाम हो सकते हो उतने डाल दो, ठीक है? अब 10 बंदा ना डालना चालू करा। अब तुम थोड़े 5 मिनट लेट आए, तुमने कहा अरे यार ये 10 बंदों ने तो नाम डाल दिया यार, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा? और तुमने इस चक्कर में नाम ही नहीं डाला। फिर तुम्हारे बाद एक और बंदा आया, उसने कहा चल यार 10 बंदों ने डाल दिया, मेरे से जितने होते नाम मैं लिख के डाल देता हूँ। उसके बाद टाइम लिमिट हो गई, और फिर जब वो टोपी को निकाला गया, उसमें से नाम निकाला, तो उस दूसरे लड़के का आया जो कि तुमसे भी लेट आया था ना। वो पैटर्न फिगर आउट हो रहा है। पैटर्न ये है कि उस बंदे ने एक्शन लिया, चाहे वो लेट हो गया था, चाहे वो नहीं कर पा रहा था, सबसे बेकार कर रहा था, डज नॉट मैटर, बट उसने एक्शन लिया, एंड लक बाय चांस उसका हो गया। सेम थिंग अप्लाइज एवरीवेयर। अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा है ना, दैट इज बिकॉज तुम एक्शन ही नहीं ले रहे हो। अगर तुम टोपी में नाम ही नहीं डालोगे, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा टोपी से नाम निकल भी जाए? नहीं निकलेगा। यू हैव टू टेक एक्शन, चाहे वो एकदम छोटा सा हो। स्मॉल स्टेप्स लेकर तुम्हें बिग स्टेप्स क्रिएट करने हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना, और ये पैटर्न है, तुम धीरे धीरे करके इसको अप्लाई करोगे ना, समझ जाओगे। I'm सॉरी, मैं बोलते बोलते गले में दर्द हो गया। बट तुम्हें यही चीज़ समझनी है कि अगर तुम इस पैटर्न को एक बार ही समझ गए ना, कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, लिख के दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें मुश्किल लगेगी। एंड ये सेल्फ लोडिंग बंद कर दो, अपने आप को बेकार बोलना बंद कर दो। यही सबसे बड़ा इशू है। तुम अपने आप को बेकार बोलते हो ना, वो जो शब्द होते हैं ना, वो एक सर्टेन टाइप ऑफ फीलिंग क्रिएट करवाते हैं। एंड वो जो फीलिंग है ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करवाती है जो कि तुम्हें और बुरा फील करवाते हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव रीइंफोर्सिंग लूप बनता है, जिसके कारण तुम और बुरा फील करते हो, तुम्हारा और कॉन्फिडेंस लो होता है। एंड जब कॉन्फिडेंस लो होता है, हॉर्मोन्स गिरते हैं, तो फिर तुम्हारी इच्छा नहीं करती कुछ काम करने की। सब कुछ पैटर्न्स है, सब कुछ साइंस है, केमिकल्स पे चल रहे हो तुम। तुम्हारा अगर सेरोटोनिन बूस्ट होगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो तुम कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार होगे।
बट चीज़ क्या है ना, जब तुम अपने आप को बार बार गलत सलत बोलते हो ना, तो तुम्हारा सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो कम होता है, एंड उसके कारण कॉन्फिडेंस गिरता है। एंड जब कॉन्फिडेंस गिरा तो तुमसे कोई चीज़ होगी नहीं, तुम तो पहले ही हथियार डाल दोगे। पेपर पेपर 10 महीने बाद और तुम कह दोगे मेरे से नहीं निकलने वाला है। यही तो इशू है, यही तो प्रॉब्लम है। एंड ये चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ तुम नहीं फील कर रहे हो, तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटर फील कर रहे होंगे। देयर इज़ अ हाई चांस कि अगर तुमने ये पैटर्न फिगर आउट कर लिया तो तुम उन कॉम्पिटिटर्स की तरह नहीं बनोगे, उस दूसरे बंदे की तरह बनोगे जिसने टोपी में अपने नाम डाले थे और उसका टोपी से नाम निकल गया और वो जीत गया लॉटरी। मैं बस यही चीज़ बताना चाहता था कि यू शुड स्टॉप वॉचिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कॉन्टेंट। आई माइट साउंड वेरी हिपोक्रिटिकल, बट तुम एक बात समझो कि अगर तुम में से 4-5 बंदे बंदे जो हैं उन्होंने भी ये चीज़ अप्लाई करके इम्प्लीमेंट कर दी, डज नॉट मैटर। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पीपल विल स्टिल वॉच अस। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ हिपोक्रेट बातें कर रहा हूँ। मैं खुद नहीं देखता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई यूट्यूबर वगैरह, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ इम्प्रूव कर ली है। मैं जब उस फेज़ में था मैं समझा उस चीज़ को कि हाँ भाई, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मेरे को कक हो के किसी और को नहीं देखना कि वो मेरे को समझाए कि मेरे को क्या चीज़ करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। इसलिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी कर दो चीज़ें चालू, ठीक है। अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, फर्स्ट लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। उससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, देयर इज़ अ हाई चांस, बिकॉज दैट इज़ एन ई बुक जो कि वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट बुक है, जो कि मैंने अपने हाथों से लिखी है। एंड इतनी आसान है उसे समझना कि एक सेकेंड थर्ड क्लास का बच्चा भी रीडिंग लगा सकता है। मीम्स के फॉर्मेट में समझाया है, इंग्लिश में एकदम व्हाट्सएप पे चैट नहीं करते वैसी लैंग्वेज में समझाया। जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।